चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम उस सोर्स मटेरियल का एक डीप एनालिसिस करेंगे जिसमें स्टील्थ वेल्थ यानी गुप्त संपत्ति के 8 मैकियावेलियन नियमों को डिकोड किया गया है। असलियत यह है कि दुनिया की 99% आबादी आज एक ऐसे आर्थिक मैट्रिक्स में फंसी हुई है जहां ईएमआई और दिखावे को ही सफलता मान लिया गया है। लेकिन आज हम उन गुप्त नियमों को समझेंगे जो किसी को भी इस फेक अमीरी की दुनिया से बाहर निकालकर एक सच्ची आर्थिक आजादी दिला सकते हैं। तो इस आधुनिक फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा जाल आखिर है क्या? सच कहूं तो 2026 की इस मॉडर्न दुनिया में अमीर दिखने का अक्सर एक ही मतलब होता है, अंदर से बिल्कुल खोखला होना। मतलब नई गाड़ियां और महंगे कपड़े तो हैं, पर अगर अगली सैलरी नहीं आई तो सब खत्म। ये एक ऐसा भ्रम है जिसे सफलता का नाम दे दिया गया है, पर असल में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। महान रणनीतिकार निकोलो माकियावेली ने कहा था, अपनी शक्ति का कभी दिखावा मत करो, उसे छुपा कर रखो। अब जरा सोचिए, 500 साल पुराना एक मिलिट्री रूल आज के बैंक अकाउंट्स पर बिल्कुल फिट बैठता है। असल में शक्ति को छुपाकर रखने का मतलब है अपनी वेल्थ को बिना किसी शोर शराबे के शांति से बढ़ाते रहना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, अमीरी का भ्रम। यहाँ एक सीधा सा अंतर है। एक तरफ हैं दिखावटी अमीर लोग जिन्होंने ईएमआई पर सब कुछ चमक दमक वाला ले लिया है, लेकिन इमरजेंसी फंड बिल्कुल जीरो है। सोर्स मटेरियल में इसका एक गजब का उदाहरण है। 15 लाख की कार पर बैंक में सिर्फ 10,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ हैं असली खिलाड़ी जो भले ही पुरानी बाइक पर चलते हों, पर उनके बैंक में 14 लाख रुपए का लिक्विड कैश पड़ा है। जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो दिखावे वाले लोग टूट जाते हैं और ये असली खिलाड़ी कौड़ियों के दाम पर एसेट्स खरीदकर अपनी ताकत और बढ़ा लेते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है तरलता का अभेद किला या द फोर्ट्रेस ऑफ लिक्विडिटी। पहला नियम ये कहता है कि हर महीने की कुल इनकम का कम से कम 30% हिस्सा पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, यानी लिक्विड फंड्स या सेविंग्स अकाउंट में। ये वो किला है जो मार्केट में फैली घबराहट के दौरान या अचानक आई किसी मेडिकल इमरजेंसी में सर्वाइव करने की असली ताकत देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लूप होल सामने आता है। जरा सोच कर देखिए, हर महीने कितना पैसा बिना किसी को पता चले अकाउंट से खामोशी से गायब हो जाता है। इन्हें हम फाइनेंशियल टर्माइट्स या आर्थिक दीमक कह सकते हैं। अनयूज्ड स्ट्रीमिंग एप्स, वो जिम मेंबरशिप जहां कोई जाता ही नहीं, फालतू का क्लाउड स्टोरेज। सोर्स के अनुसार अगर ध्यान से देखा जाए तो हर महीने 500 से 2,000 रुपए तो बस इन्हीं बेकार सब्सक्रिप्शंस में उड़ जाते हैं। साल भर में ये अमाउंट 25,000 तक पहुंच जाता है। इन ऑटोमेटिक कटौतियों को बेरहमी से ढूंढकर खत्म करना चाहिए ताकि वो बचा हुआ पैसा सीधे लिक्विडिटी के किले में जा सके। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अदृश्य रहने की कला। मैकियावेली ने जानवरों के बिहेवियर से एक बहुत बड़ी बात सीखी थी। एक भूखा शेर हमेशा सबसे सटीक शिकार करता है। जब इंसान खुद पर जानबूझकर पाबंदियां लगाता है ना और लग्जरी को छोड़ता है, तो उसका दिमाग तेज हो जाता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो इंसान को उस पालतू कुत्ते की तरह आलसी और कमजोर होने से बचाती है। असलियत ये है कि जो चीज दिखती है, लोग उस पर हमला करते हैं। अदृश्य संपत्ति हमेशा शांति और नए अवसरों को अट्रैक्ट करती है, जबकि दिखावटी धन सिर्फ ईर्ष्या करने वालों और फ्रॉड करने वालों को बुलाता है। मार्क जुकरबर्ग या वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए, सिंपल रहना और भ्रामक खर्च ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। और यहीं आता है नियम नंबर 6, सोशल कैमोफ्लाज या सामाजिक छलावरण। 99% आम लोगों की तरह दिखना, पर 1% रईसों वाली सोच रखना। एक साधारण फोन, बिना लोगों वाले सिंपल कपड़े और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। ये ऑर्डिनरी दिखने वाला आवरण सोसाइटी के प्रेशर और फायदा उठाने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ एक अभेद्य ढाल का काम करता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, हथियारबंद मनोविज्ञान यानी वेपनाइज्ड साइकोलॉजी। ये एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल आर्मर है। बैंक अकाउंट में 6 से 12 महीने तक का खर्च जमा होना जिसे बिल्कुल भी छुआ न जाए। ये कोई बुढ़ापे का रिटायरमेंट प्लान नहीं है, ये आज के आत्मसम्मान के लिए है। इस वेपनाइज सेविंग्स का असर सच में बहुत गहरा होता है। ये वो शांत आत्मविश्वास है, वो मेंटल आज़ादी है जो किसी को भी एक टॉक्सिक जॉब से बिना डरे आज़ाद होने की ताकत देती है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचाती है। सच्ची फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है, जो कोई लाउड अहंकार नहीं बल्कि एक शांत ताकत दिलाती है। अब हम अपने 5वें हिस्से पर आते हैं, जो कि बहुत ही खास है, राजा की रणनीति।
इस नियम को ध्यान से सुनिए। चीजों को फैला देना इंसान को औसत बनाता है, लेकिन उनका केंद्रीकरण उसे राजा बनाता है। ये एक प्योर मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। थोड़े से पैसे को स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, एफडी हर जगह फैला देने से कुछ बड़ा नहीं मिलता। असली पावर अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके एक ही मुख्य लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करने में है। 8वां नियम है राजा का खजाना। आधुनिक दुनिया में इसका मतलब है अपनी टोटल इनकम का 20% हिस्सा हमेशा एक अलग रिजर्व में रखना। और याद रहे, इस अछूते भंडार को तब तक हाथ नहीं लगाना है जब तक बात सीधे जीवन और मृत्यु पर ना आ जाए। यहाँ नंबर 90 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बड़ी या महंगी चीज खरीदने का मन करे ना, तो तुरंत शॉपिंग मत कीजिए। 90 दिनों तक इंतजार करना जरूरी है। ये वो वेटिंग पीरियड है जो अचानक खरीदारी के आवेग और रातों रात कंज्यूमरिज्म वाले दिमागी बुखार को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसीलिए कोई भी बड़ा फाइनेंशियल कदम उठाने से पहले ये एक सवाल हमेशा पूछना चाहिए, क्या ये फैसला लिक्विडिटी को बढ़ाता है या उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देता है? अगर कोई फैसला लिक्विडिटी को खत्म कर रहा है तो उसे वहीं रोक देना चाहिए। सिंपल लेकिन बहुत ही कठोर नियम है ये। इस खजाने का एक और अहम हिस्सा है ड्राई पाउडर, यानी सूखा बारूद। जब इकोनॉमी क्रैश हो रही हो, टीवी पर सिर्फ पैनिक की खबरें हों और सब डरकर अपना सामान बेच रहे हों, तब ये एक्स्ट्रा कैश काम आता है। इसी सूखे बारूद की मदद से मार्केट में राजा की तरह उतरा जा सकता है और एकदम रॉक बॉटम प्राइसेस पर एसेट्स खरीदे जा सकते हैं। पर हाँ, इस खजाने को रातों रात अमीर बनने वाली स्कीमों से बचाकर रखना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, असली बदलाव। देखिए, इन नियमों की नॉलेज तो आ गई, पर अगर बिना एक्शन के सिर्फ नॉलेज है तो ये विश्लेषण बस एक एंटरटेनमेंट बनकर रह जाएगा और बिना ज्ञान के हाथ पैर मारना सिर्फ एक फालतू का स्ट्रगल है। नॉलेज और एक्शन का कॉम्बिनेशन ही वो अकेली चीज है जो सच में एक परमानेंट फाइनेंशियल चेंज ला सकती है। तो यहाँ एक चुभने वाला सवाल छोड़कर जाते हैं। फाइनेंशियल वॉर के इस मैदान को जीतने के लिए आज इन 8 गुप्त हथियारों में से किसे सबसे पहले डिप्लॉय किया जाएगा? ये विश्लेषण बस एक शुरुआत है, पर आज़ादी की ये लड़ाई इस बात पर निर्भर करेगी कि इन नियमों को कितनी सख्ती से मैदान में उतारा जाता है।